के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर ऐ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही मशहूर चीज पढ़ने वाले हैं, रूल ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन के नियम। एलिगेशन के नियम इतना अच्छा है कि जिससे आप हर पार्ट में लगा सकते हैं, हर पार्ट में उसका यूज होता है और वो क्या होता है, कहां से आता है, कैसे होता है, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा और बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, सब लोग मेरे तरफ से लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान लगाएंगे। 20 रुपया किलो, 20 रुपया प्रति केजी वाले चावल, 20 रुपया प्रति केजी वाले चावल और 30 रुपया प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति केजी हो जाए। बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। है बहुत आसान क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और ट्रिक भी सीखते हैं। 20 रुपया प्रति केजी वाले चावल और 30 रुपया प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति केजी हो जाए। हमारे पास दो प्रकार के चावल है, 20 रुपया किलो वाला और 30 रुपया किलो वाला। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 28 रुपया प्रति केजी। आइए हम इसको सीखते हैं पहले बेसिक से। इसका बेसिक सीखते हैं कि क्या होता है। 20 रुपया प्रति केजी वाले चावल और 30 रुपया प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति केजी हो जाए। माना कि x अनुपात y में मिलाने पर, हम लोग मान लिए कि x अनुपात y में मिलाएंगे। इस दो प्रकार के चावल को x अनुपात y में मिलाएंगे। चावल किस प्रकार का है? पहला चावल है 20 रुपया प्रति केजी वाला और दूसरा चावल है 30 रुपया प्रति केजी वाला। मान लिया कि दोनों को हम x अनुपात y में मिलाएंगे। ठीक है, मान लिया कि दोनों को x अनुपात y में मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी 20 रुपया किलो वाला के x किलो लेंगे और 30 रुपया किलो वाले के y किलो लेंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? मिश्रण का मूल्य हो जाए बाबू 28 रुपया प्रति केजी। यही ना कहा गया है। हमने मान लिया कि 20 रुपया किलो वाला के x केजी लेंगे और 30 रुपया किलो वाला के y केजी लेंगे और मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य हो जाए 28 रुपया प्रति केजी। अब जब मिलाएंगे तो मिश्रण कितना केजी हो जाएगा? 20 रुपया किलो वाला के x केजी, 30 रुपया किलो वाला का y केजी। मिलाने के बाद हमारा मिश्रण हो गया x प्लस y केजी। मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया? x प्लस y केजी। अब आइए बाबू इसको हल करते हैं। 20 रुपया केजी वाला के x केजी का दाम कितना होगा? बोलो 20x। 30 रुपया केजी वाला के y केजी का दाम कितना होगा? 30y। और टोटल मिश्रण का दाम बताओ 28 रुपया के हिसाब से x प्लस y केजी के। 28 को इससे गुणा करेंगे तो 28x प्लस 28y। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा कि 20 रुपया केजी और 30 रुपया केजी वाले मिश्रण को कैसे मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 28 रुपया प्रति केजी। इसलिए हम प्रश्न को मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। x को x की तरफ बुलाएंगे, यहाँ 20x है, उधर से कौन आएगा? 28x। y को y की तरफ बुलाएंगे, इधर है क्या? 28y और इधर क्या है? 30y, उधर जाएगा। 20x में से 28x गया, 8x बराबर 2y। ठीक है, 8x बराबर 2y। बच्चों x अनुपात y बराबर तोपा तोपी मेथड से बताओ। इसको झांप दिए तो 2, इसको झांप दिए तो 8। 2 अनुपात 8। इसको कटा के आप लिख सकते हैं 1 अनुपात 4। कैसे मिलाएंगे हम लोग? 1 अनुपात 4 में। यह हमारा कॉन्सेप्ट था।
कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में हम डायरेक्ट करेंगे, 20 में से 28 घटाएंगे और 28 में से 30 घटाएंगे। बच्चों ध्यान देंगे, ये 28 एक बार किस में से घटा है, 20 में से, और यही 28 एक बार किस में से घटा है, 30 में से। हमारा उत्तर आ चुका है। वही काम को करना है, ये 28 को एक बार हमें 20 में से घटाना है और इसी 28 को एक बार हमें 30 में से घटाना है। देखो दो प्रकार के चावल है। देखो बाबू, ये कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम में वक्त लगेगा। ये एलिगेशन का रूल सीखते हैं कि व्हाट इज एलिगेशन रूल। एक बार 20 में से किसको घटाएंगे, 28 को, एक बार 30 में से 28 को। 30 में से 28 घटाओगे क्या आएगा, 2। 20 में से 28 घटाओगे क्या आएगा, 8। ठीक है, 20 में से 28 घटाओगे क्या आएगा, 8। 30 में से 28 घटाओगे क्या आएगा, 2। यानी 2 और 8 मिलाएंगे तो ये कटा दिए तो हो गया 1:4। अब यही रूल को हमें, आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या होता है। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि 20 रुपये किलो और 30 रुपये किलो वाले चावल को कैसे मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो हम क्या करें बाबू, तो आपने देखा कि हमें क्या करना होगा, 20 रुपये किलो और 30 रुपये किलो वाले चावल को कैसे मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्रॉस कर देंगे और यहां पर लिखेंगे 20, ठीक है, और फिर क्या है, यहां पर लिखेंगे 30। अब मिश्रण का मूल्य क्या हो गया, 28, तो यहां लिखेंगे 28। ठीक है, तो 30 में से 28 घटा देंगे क्या आया, 2। अब 20 में से 28 घटा दिए क्या आया, 8। ये आ गया आपका 1:4। तो इस रूल को भाई हम लोग सीखते हैं कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब कब लगाना है। इस रूल को आप लोग समझते हैं और रट लेते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम इसको रट लेंगे क्यों और कब कब कैसे कैसे लगाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रूल को लगाने के लिए पहले प्रश्न में ध्यान देना होगा कि 3 बातें होनी चाहिए। पहला बात से पता चले कि ए के बारे में हो, पहला बात से पता चले कि ए के बारे में हो, ठीक है, और दूसरा बात से पता चले कि बी के बारे में हो, बी मतलब कुछ कोई लोग बी के बारे में हो, और तीसरा बात से पता चले कि ए और बी दोनों के बारे में हो। किसी भी प्रश्न में ये 3 बातें हो, किसी भी प्रश्न में ये 3 बातें हो तो एलिगेशन लगेगा। ए के बारे में पहला बात से पता चले कि ए के बारे में कोई बात कही जा रही है, दूसरा बात से पता चले कि बी के बारे में कोई बात कही जा रही है, और तीसरा बात से पता चले कि ए और बी दोनों के बारे में कही जा रही है। अब ऐसा नहीं सोचना सर ए के बारे में नहीं पी के बारे में कहेगा तब, अरे भाई कहने का मतलब समझो। ए मतलब कोई भी व्यक्ति, कुछ भी लोग या कोई भी संख्या। पहला से पता चले कि एक डाटा दिया गया हो, दूसरा बात से पता चले कि एक दूसरा डाटा दिया गया हो, और तीसरा बात से पता चले कि पहला दोनों जो बात के दोनों का डाटा दिया गया हो, तो क्या लगेगा, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए आप सबसे पहले क्रॉस कर लेंगे, ऐसे क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और यहां पर लिखेंगे ए वाला बात, यहां पर लिखेंगे बी वाला बात, यहां पर लिखेंगे ए और बी दोनों वाला बात। एलिगेशन लग जाएगा, फिर घटा के लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न एलिगेशन के रूल को कहां कहां लगाया जा सकता है। ये एलिगेशन का रूल हर पार्ट में काम कर सकता है, हर उस जगह पे काम करेगा जहां ए की बात, बी की बात और दोनों की बात कही जा रही हो, एलिगेशन का रूल लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, बात स्टेटमेंट, ठीक है, बात समझना जरूरी है, बात के बिना दुनिया नहीं चलती है, क्योंकि बात हीरा है, बात मोती है, बात हीरा है, बात मोती है, बात तो लाखों की इज्जत को ढोती है, बात को बात रहने दो, बात तो बड़ी मुश्किल से होती है। तो दोस्तों बात पे ही पूरा बात निर्भर करता है। ध्यान देंगे कहां कहां लगाएंगे, किस पार्ट में कैसे कैसे लगाएंगे। जैसे ये एवरेज में क्वेश्चन आता है, कहा जाएगा एक क्लास में लड़कों की औसत आयु 20 है, लड़कियों की औसत आयु 28 है, पूरे क्लास की औसत आयु 26 है, तो लड़का लड़की का अनुपात बताइए। एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि लड़का का दिया, लड़की का दिया और टोटल का दिया। फिर देखो इसको लाभ हानि में कैसे देता है, कह देगा कि उपेंद्र साहू ने एक भैंस को 20% लाभ पे बेचा, दूसरे भैंस को 30% लाभ पर बेचा, कुल मिला के उसे 28% का लाभ हुआ। तो बताइए कि पहला भैंस पर उसे कितना, पहला भैंस का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, वहां लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह देगा
कि पिकेश ने एक बैंक में पैसा जमा किया, जिससे पहला बैंक उसे 10% रेट दे रहा है, दूसरा बैंक उसे 8% रेट दे रहा है। 4 महीना बाद उसने पैसा निकाला तो उसको पता चला कि उसको ओवरऑल 7% ही पड़ा। तो बताइए किस अनुपात में पैसा जमा किया। देखो साधारण ब्याज में भी लग गया, हर उस जगह पे लगेगा जहां ए की बात हो, बी की बात हो और दोनों की बात हो। क्वेश्चन में कह देगा शराब और पानी के मिश्रण में, पहले मिश्रण में 40% शराब है, दूसरे मिश्रण में 70% शराब है, एक शराबी दोनों को किस अनुपात में मिला के पिए कि उसे 60% शराब पीना पड़े। क्या लग जाएगा? एलिगेशन लग जाएगा। तो हर उस जगह पे लगेगा जहां ए की बात हो, बी की बात हो और दोनों की बात हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सोनू को सनी लियोन पसंद है, मोनू को मालिका शेरावत पसंद है और टोनू को दोनों पसंद है। तो क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। ठीक है, कहां लगेगा समझ गए। अब एक बात और समझना है, कहां नहीं लगेगा, कहां नहीं लगेगा। जैसे आपसे किसी ने कहा, सुनिएगा, कहे किसी ने कहा कि 50 रुपया किलो वाले चावल और 60 रुपया किलो वाले चावल दोनों को कैसे मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 70 रुपया किलो हो जाए। एलिगेशन लग जाएगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। 50 रुपया किलो वाले चावल, 60 रुपया किलो वाले चावल दोनों को कैसे मिलाएं कि मिश्रण 70 रुपया किलो हो जाए। एलिगेशन नहीं लगेगा। ऐसा बात संभव नहीं है। कोई सर को है नहीं संभव है, एक का बात बी का बात दोनों का बात है। ये है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 50 रुपया किलो वाला चावल यानी खराब चावल, 60 रुपया किलो वाला चावल थोड़ा उससे अच्छा चावल, 70 रुपया किलो वाला चावल यानी सबसे बेस्ट चावल, यानी 2 गो खराब चावल मिला के आप बढ़िया के भाव से बेचिएगा, बेचाएगा? बोलो, 2 गो खराब चावल मिला के चाहिएगा बढ़िया के भाव से बेचे तो बेचाएगा? अरे बेचाता है कब? बढ़िया का दाल में थोड़ा सा खराब का दाल मिला के बढ़िया का रेट से बेच देते हैं तो वो चल जाएगा। और दोनों खराब के मिला के चाहोगे बढ़िया का के भाव से बेच दें तो नहीं बेचाएगा। कहने का मतलब क्या है? 50 और 60 दोनों से 70 बड़ा है, एलिगेशन नहीं लगेगा। 50 और 60 के रेंज के बाहर है, ऐसा बात संभव नहीं है। यानी जो कॉमन बात कही जाए ना, ये दोनों के रेंज के अंदर होना चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। यहां जो भी डाटा हो 50 और 60 के बीच में रहना चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। यहां 51 रहेगा, एलिगेशन लगेगा। यहां 52 रहेगा, एलिगेशन लगेगा। यहां 59 रहेगा, एलिगेशन लगेगा। 59.9 रहेगा, एलिगेशन लगेगा। लेकिन जैसे ही 61 हो जाएगा, यानी 50-60 से रेंज के बाहर हो गया, एलिगेशन नहीं लगेगा। 49 रहेगा, एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि 50-60 दोनों से छोट हो गया, रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए। समझ गए ना? एलिगेशन कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, आप अच्छी तरह से आज समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, सब लोग निकाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से असाइनमेंट लोड कर लेंगे, वहां से निकालेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पंसारी 2.25 रुपया प्रति किलो और 2.75 रुपया प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 2.534 हो जाए। यहां पर कहा गया एक पंसारी मतलब बनिया, उसके पास 2 प्रकार की गेहूं है, 2.25 वाला और 2.75 वाला। कहा गया दोनों को कैसे मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 2.534 हो जाए। बनाओ जल्दी, ये दोनों को कैसे मिलाए कि मिश्रण का मूल्य ये हो जाए। पहला चावल दूसरा चावल दोनों कैसे मिलाए कि ये हो जाए। एलिगेशन लग जाएगा। चलो लगा देंगे। गेहूं है ये वाला और ये क्या है 2.534। ठीक है, बस घटा देंगे, एलिगेशन लगाना है, घटा देना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और बता देते हैं, अगर तुमको दशमलव कटाने का मन कर रहा है, घटाना तो है ना, तीनों जगह दशमलव है, दशमलव कटाना है। यहाँ कितने अंक में दशमलव है? यहाँ कितने अंक में? और यहाँ एक 0 दे दो, कितने अंक में दशमलव हो गया? यहाँ 0 दे दो, कितने अंक में दशमलव हो गया? 3। ये भी 3 अंक में हो गया, ये भी 3 अंक में, अभी ये 3 अंक में। अब दशमलव कटा दो, अब घटा दो, बड़ा वाला छोटा वाला, इसमें से इसको घटाओ, 4 बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा ना जी। इधर घटाओ, बड़ा कौन है? ये कि ये जो बड़ा रहा तो उसमें से घटेगा, 4 हो गया, 13 में से 5 गया, क्या बचा? 8, और 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2। अब ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे कटा के। कटाओ, किससे कटेगा? किससे कटेगा? 284 है और 256 है। 29 से तो नहीं कटेगा,
ये 2 से कटाते हैं। दूध है यहाँ 20, 2 8 16, 2 एकम 2 है, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। अब कटाओ 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 एकम 2 71, 54:71। अब नहीं कटेगा? ठीक है, चलो नहीं कटा। 54:71, 18 3 54, 18 चौके 72। तो क्या है ना कि ऑप्शन में नहीं है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम करते हैं, 71 को लगभग 72 मान लेते हैं। तो 18 3 54, 18 चौके 72, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3:4। लगभग में आंसर दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, 3:4। ये रहता तो यही एग्जैक्ट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे भी स्थिति में हम लोग कर देंगे 3:4। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत? 71 को 72 मान लिए, 71 को 72 मान के दशमलव में, दशमलव में थोड़ा कम बेसी चलता है, ये सब दशमलव में दिया गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके बीच में, जल्दी बनाओ बच्चों। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाए कि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? 2 प्रकार के घोल हैं। पहला घोल में 30% पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट पहला घोल में 30% है और दूसरा घोल में 60% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा घोल में 40% हो जाए पोटेशियम नाइट्रेट? एलिगेशन लग जाएगा। देखो ये भी पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी पोटेशियम नाइट्रेट, तभी एलिगेशन लगे ना, पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट और ये हो जाए दूसरा चीज, तब नहीं लगता। तीनों पोटेशियम नाइट्रेट है तब लग रहा है। 60 में से 40 घटाओ 20%, 30 में से 40 घटाओ 10%। बताओ कैसे मिलाएंगे? 2:1 में। ऑप्शन ए उत्तर हो गया। ये भी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा, 400 रुपया प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग वाली चाय, 400 रुपया प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग वाली चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम वाली के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो के दर से बेचने से 20% का लाभ हो? क्वेश्चन समझ लो सब लोग, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। पहला दिया गया क्वेश्चन में कि 400 रुपया प्रति किलो वाली दार्जिलिंग वाली चाय, पहला चाय का मूल्य है 400 रुपया प्रति केजी, दूसरा चाय का मूल्य है 300 रुपया प्रति केजी। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर, मिश्रण को कैसे बेचना है बोलो? मिश्रण को 408 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने पर, ठीक है, 20% का लाभ हो। पहला चाय का दाम है 400 रुपया, दूसरा चाय का दाम है 300 रुपया और मिश्रण को 408 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने पर, कैसे करने पर? इधर देखो सब लोग, क्या करने पर? बेचने पर। ये क्या है? सेल प्राइस। ये क्या है बच्चों? सेल प्राइस। पहला चावल खरीदे 400, चाय खरीदे 400 के हिसाब से, दूसरा चाय खरीदे 300 के हिसाब से, और दोनों चाय को 408 के भाव से बेचे। बेचने पर, क्या करने पर? बेचने पर 20% का लाभ हो। यहां लाभ दिया गया है 20%। अब ध्यान देना, समझना क्वेश्चन को। ये दार्जिलिंग का चाय है और ये असम का चाय है। एक व्यापारी है, वो दार्जिलिंग से चाय खरीदा 400 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। ये क्या है? उसका खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर वही व्यापारी असम वाला चाय खरीदा 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। दोनों चाय को खरीद के मिलाना चाह रहा है और मिला के चाह रहा है कि ऐसा ही बेचे जैसे मार्केट में बेचा रहा है। 408 के हिसाब से सोच रहे हैं बेचेंगे तो हमको लाभ भी कुछ हो जाए। कितना लाभ हो जाए? 20%। तो किस रेशियो में मिलाए, ठीक है। तो एलिगेशन का तो रूल लगेगा, पक्का है, क्योंकि ए की बात, बी की बात और दोनों की बात है। लेकिन एलिगेशन के रूल यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पहला चाय का क्रय मूल्य है, ये दूसरा चाय का
क्रय मूल्य है, और ये मिश्रण का क्या है, विक्रय मूल्य है। तो एलिगेशन का रूल होता है कि तभी लगेगा जब पहला क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य और तीसरा भी क्रय मूल्य हो। तो ये विक्रय मूल्य है। काश ये क्रय मूल्य होता, काश ये क्रय मूल्य होता तो एलिगेशन लग जाता। तो तेज लड़का क्या करेगा कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल देगा। सोचेगा कि 408 में बेचे हैं, 20% का लाभ हुआ है, तो कितना खरीद पड़ा, कितना खरीद पड़ा। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है, क्या करना होगा, 20% लाभ यानी 20% बढ़ा के, 20% बढ़ा के यानी 120%, 120% को भिन्न में बदल दो। 120% को भिन्न में बदलोगे तो हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य। इसको चेंज किस चीज में करना है, क्रय मूल्य में। तो लाभ हानि पढ़े होंगे आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मेरा एक वीडियो है देख लीजिएगा, नहीं तो एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य में उसको चेंज करना हो तो लाभ को भिन्न में लिखो, या हानि है तो उसको भिन्न में लिखो। जैसे 20% लाभ हो यानी 20% बढ़ा के, तो 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 120%। 100 में 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 120% यानी 120/100, 6/5। तो याद रखो, एक बात याद कर लो, इसको रट लो, फिर बता देंगे क्यों होता है कि जब भी विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में चेंज करना होगा तो जो ये भिन्न वाला मान आएगा इसको विक्रय मूल्य में उल्टा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा गुणा। 6/5 को कैसे गुणा करेंगे, उलट के। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाना हो तो भिन्नात्मक मान को उलट के गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, उलट के। याद हो गया। अभी क्रय मूल्य बन गया 6 के 36, 4 बचे 4 5 48, 6 8 48, 48 बचे 5 8 40 के 0 हाथ में लगा 4, 5 6 का 30, 4 34। अब देखो, अब ये भी मिश्रण का क्या बन गया, क्रय मूल्य। ये भी मिश्रण का पहला वस्तु का क्रय मूल्य, पहला चाय का क्रय मूल्य, ये दूसरा चाय का क्रय मूल्य, ये मिश्रण का क्रय मूल्य। अब लग जाएगा एलिगेशन। एलिगेशन लगाने से पहले हम क्रॉस लिखते हैं। ये 400 हो गया, ये 300 हो गया, और ये हो गया 300, घटा दो, ये 60 हो गया, 40 हो गया, आइए 60 हो गया। 20 दूनी के 40, 20 दिए 60। किस रेशियो में मिलाओगे बोलो, 2:3 में। ठीक है, अब समझ चुके हैं, कोई दिक्कत, अच्छा है, मजा है, ठीक है, बढ़िया है ना बाबू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बने रहे हमारे साथ। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है। सभी बच्चे अगला प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आपके असाइनमेंट में है इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ने को। दो कंटेनर में अम्ल और पानी 3:1 और 5:3 के अनुपात में। दो कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। दो कंटेनर में अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर। दो कंटेनर में एसिड और वाटर, दो कंटेनर है। चलो, ये पहला कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया। दो कंटेनर में एसिड और वाटर, इसमें भी एसिड वाटर है और इसमें भी एसिड वाटर है। दो कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो है 3:1 तथा 5:3। दो कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो है 3:1 तथा 5:3। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए अम्ल और पानी को 2:1 हो। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें एक नया मिश्रण बनाना है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात, एक नया मिश्रण बनाना है। ये दोनों से क्या बनाना है, एक नया मिश्रण जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो। 2:1 हो। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। पहला मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो 3:1 है, दूसरा मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। दोनों को कैसे मिलाएं कि जो नया मिश्रण बने उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। ये दोनों को कैसे मिलाएं कि नया मिश्रण जो बनाना है हमें, नया मिश्रण जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। ये दोनों को कैसे मिलाएं कि जो नया मिश्रण हमारा बने
उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है, एलिगेशन लगेगा। पहला बात, दूसरा बात और मिश्रण की बात हो रही है, एलिगेशन लगेगा। लेकिन एलिगेशन का रूल कहता है कि कोई एक चीज को लेके चलो, या तो क्रयमूल हो तीनों, या तो विक्रयमूल हो, या तो तीनों एसिड हो, या तो तीनों वाटर हो। लेकिन यहां तो डाटा ही अजीब दिया गया है, रेशियो में दिया गया, समझ में नहीं आ रहा है किसको लेके चलें। आप ये सोचो कि तीनों में या तो एसिड निकाल लो या तो तीनों में वाटर का। ये कैसे निकाल लेंगे सर, कुछ दिया नहीं है, हम बता रहे हैं, भाग निकाल लो। इसमें बताओ एसिड कितना भाग, हम तीनों में एसिड का भाग निकाल रहे हैं। नहीं, भाग होता है अपने पक्ष में बटा में टोटल। किसी चीज का भाग निकालना हो ना तो अपने पक्ष में आपको कितना मिला टोटल में। ठीक है, कुल में कितना आपको मिला इस पे डिपेंड करता है। आपको 2 रसगुल्ला मिला वो बड़ी बात नहीं है, 100 में 2 रसगुल्ला मिला मतलब आपको कुछ नहीं मिला। बात समझ में आया ना? हाँ, आपको 3 में ही 2 मिल गया तो आप कहेंगे बहुत मिला। भाग क्या होता है ना, टोटल में आपको कितना मिला। आपके बाबूजी का 50 बीघा खेत है, आपको 2 बीघा मिल गया मतलब आपके साथ बेईमानी हुआ है। ठीक है, 50 बीघा में 40 बीघा मिल गया मतलब आप बेईमानी किए हैं। कितना में मिला उस पर डिपेंड करता है, कितना मिला वो बड़ी बात नहीं है, कितना में मिला। तो भाग निकालना है तो अपने पक्ष में बटा में टोटल। तो एसिड कितना भाग, एसिड हो गया 3 भाग, टोटल कितना में 4 में, 3 1 4, टोटल मिश्रण 4 है। यहाँ एसिड बताओ 5, कितना में 5 3 8 में। यहाँ एसिड बताओ 2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, नीचे वाला सबका साफ कर देंगे। ठीक है, सोच हो जाएगा। नीचे वाला साफ करने आता है ना, नहीं साफ करने आता है। ठीक है, आप लोगों को साफ करने सिखाए हैं ना। 4 8 3 के लघुत्तम से गुणा कर लेंगे, क्या होगा 24। यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे। 4 6 24, 8 3 24, 3 8 24। अब यहाँ हो गया एसिड 18, यहाँ एसिड हो गया 15, यहाँ एसिड हो गया 16। अब एलिगेशन लग जाएगा। अब तुरंत लगा दो, देखो ऐसे क्रॉस करो, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड बच्चों, बोर्ड दिख रहा है ना। पहला में एसिड कितना है बताओ 18, दूसरा में एसिड कितना है 15, अब पूरे मिश्रण में एसिड 16। घटा देंगे, 15 में 16 गया 1, 18 में 16 गया 2। कैसे मिलाएंगे, दिख रहा है ना ये 1:2 में। स्पष्ट है? तो इस तरह के प्रश्न भी रहेगा तो बना लेंगे। तो आप समझ गए ना एलिगेशन का रूल क्या होता है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, और अच्छे प्रश्न लेकर हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।